इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। झारग्राम की रैली में नहीं जा पाएंगे अमित शाह। शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, वर्चुअली रैली को करेंगे संबोधित। झारग्राम के बाद रानीगंज में भी रैली करेंगे अमित शाह। शाम में गुवाहाटी में टाउन हॉल कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में किया रोड शो। 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज फिर चुनावी जंग में उतरेंगे। पुरुलिया में एक रैली को करेंगे संबोधित। चोट लगने के बाद ममता की पहली जनसभा। ममता बनर्जी 16 मार्च को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में जाएंगी। रैली को करेंगी संबोधित। यशवंत सिन्हा बने तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी बने यशवंत। हाल ही में बने हैं टीएमसी में शामिल हुए हैं यशवंत सिन्हा। मिदनापुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता सरकार पर अटैक किया। बोली, बंगाल के लोगों ने किया फैसला, टीएमसी भगाओ, बीजेपी लाओ, बंगाल बचाओ। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर जमकर बोला हमला। कहा, दीदी ने गरीबों महिलाओं के सम्मान के साथ खेल किया। काम मोदी कर रहे हैं और बंगाल में फोटो दीदी लगा रही है। ममता को चोट मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई। विवेक सहाय को सिक्योरिटी डायरेक्टर पद से सस्पेंड किया गया। 1 हफ्ते के अंदर आरोप तय करने के निर्देश। चुनाव आयोग ने ईस्ट मेदिनीपुर के डीएम का भी ट्रांसफर किया। स्मिता पांडे को नया डीएम बनाया। चुनाव आयोग ने ईस्ट मेदिनीपुर के एसपी प्रवाणी प्रकाश को भी सस्पेंड किया। सुनील यादव को नया एसपी बनाया गया। अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ ने बंगाल की 20 सीटों में उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। पार्टी अध्यक्ष सिमुल सोरेन हुगली से हरिपाल से लड़ेंगे चुनाव। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला। कार्यकर्ता और उसकी पत्नी के साथ मारपीट। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 16 बम बरामद। पुलिस के बम स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। असम में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैली। लखीमपुर और सोनितपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने असम में चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 3 चुनावी सभा करेंगे। असम के गोहपुर में राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी के सत्ता में आने से पहले नॉर्थ ईस्ट के साथ होता था भेदभाव। राजनाथ सिंह ने कहा, पहले की सरकारें प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका की कर रही थी अनदेखी। मोदी सरकार ने दिया भारत रत्न। कांचीपुर में एमएनएम चीफ और एक्टर कमल हासन की कार पर हुआ हमला। कार्यकर्ताओं ने हमलावर की जमकर के पिटाई। बाद में आरोपी को पुलिस को सौंपा। विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में जारी है समझौते। दिनाकरण के एएमएमके और विजयकांत के डीएमडीके के बीच हुआ गठबंधन। अभिनेत्री से बीजेपी नेता बनी खुशबू सुंदर ने चेन्नई के 1000 लाइट से टिकट मिलने पर जताया आभार। कहा, मैं जीत कर दिखाऊंगी। खुशबू सुंदर ने कांग्रेस और डीएमके पर किया हमला। दोनों पार्टियों को महिला सशक्तिकरण के खिलाफ बताया। एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे सस्पेंड। एनआईए ने शनिवार को किया था गिरफ्तार। एनआईए आज फिर सचिन वाजे का कराएगी मेडिकल। नियम के मुताबिक कस्टडी में रखे आरोपी का हर दिन होता है मेडिकल। एंटीलिया केस में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका। कहा, सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तारी अवैध। सचिन वाजे पर बड़ा खुलासा। ठाणे में वाजे की 3 कंपनियों में सचिन वाजे के 10 पार्टनर। एंटीलिया विस्फोटक केस में बहुत बड़ा खुलासा। एनआईए को कमिश्नर ऑफिस से बाहर आती इनोवा का सीसीटीवी मिला। थाने के अंदर जाते दिखाई दी है ये कार। सीसीटीवी फुटेज में मुंबई की सड़क पर दिखी इनोवा कार। सचिन वाजे की इनोवा का नंबर प्लेट बार बार बदला गया। सचिन वाजे करता था इनोवा का इस्तेमाल। एनआईए ने वाजे को इनोवा की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। सीसीटीवी देखकर विस्फोटक केस में अपना रोल माना। 24 फरवरी को यही इनोवा एंटीलिया के बाहर थी। एनआईए एंटीलिया के बाहर पीपीई किट में दिखे शख्स की कर रही है जांच। पीपीई किट में दिखा शख्स सचिन वाजे था, इसकी हो रही है जांच। सचिन वाजे पर एक और सनसनीखेज खुलासा। सचिन वाजे की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज गायब। 2 मार्च को कुछ पुलिस वाले डीवीआर लेकर गए। सीसीटीवी फुटेज ले जाने के 3 दिन के बाद मनसुख की मौत। 1 मार्च को सचिन वाजे से केस वापस लिया गया था। एनआईए के रियाज काजी और सीआईयू के एक और कर्मचारी से पूछताछ जारी। कल भी लगभग 12 से 13 घंटे हुई थी पूछताछ। शिवसेना ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी पर मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर बोला हमला। सामना में सोची समझी साजिश और बदले के तहत की गई कार्रवाई करार दिया। शिवसेना ने सचिन वाजे का किया बचाव। वाजे की गिरफ्तारी को महाराष्ट्र पुलिस का मनोबल तोड़ने जैसा बताया। केंद्रीय एजेंसी के हस्तक्षेप को राज्य के लोकतांत्रिक अधिकारों पर आघात करार दिया। यूपी में एनकाउंटर पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कम्युनल कार्ड। बलरामपुर की एक रैली में कहा, उत्तर प्रदेश में 6475 एनकाउंटर हुए। मुठभेड़ में मारे गए 37% मुसलमान। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का योगी सरकार पर हमला। योगी कहते हैं ठोक दो। यूपी में रूल ऑफ लॉ है या रूल ऑफ डर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ओवैसी पर पलटवार। का ओवैसी को दृष्टि दोष है। सरकार अपराधियों का मजहब नहीं देखती। योगी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी को दिया करारा जवाब। कहा, ओवैसी की नीति विभाजनकारी है। दिनेश शर्मा की ओवैसी को 2 टूक। कहा, ओवैसी हर चीज को धर्म से जोड़ते हैं।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसानों के समर्थन में दिया बयान, कहा किसानों को मंजूर नहीं तो सरकार वापस ले कृषि कानून। मायावती ने आंदोलन में मारे गए किसानों की आर्थिक मदद की मांग की, कहा पीड़ित परिवार की मदद करे केंद्र और राज्य सरकार। किसानों के समर्थन में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, कानून के दायरे में आए एमएसपी तो खत्म करा दूंगा आंदोलन। सत्यपाल मलिक की पीएम मोदी को सलाह, कहा किसान दिल्ली से वापस जाएंगे नहीं और चले गए तो 300 वर्ष तक भूलेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के बागपत में सत्यपाल मलिक ने किया दावा, कहा फोन कर टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाई, बोले किसानों के मामले पर जितनी दूर तक भी जाना पड़ेगा जाऊंगा। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, दिल्ली बॉर्डर पर धरना स्थल पर किसान पक्के मकान ना बनाएं, 12 मार्च की बैठक में हो चुका है फैसला। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों के लिए राहत की खबर, दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले नेशनल हाईवे 24 का एक तरफ का रास्ता खोला गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लोगों की असुविधा को देखकर खोला गया रास्ता, गाजियाबाद जिला प्रशासन से बात करके खोला रास्ता। कुंभ श्रद्धालुओं पर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की सफाई, कहा लोगों को आने से मना नहीं किया लेकिन कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी। सीएम तीरथ सिंह ने कहा, पहले शाही स्नान में 32 लाख लोगों ने स्नान किया, आगे आने वाले 3 स्नान का आयोजन करना बड़ी चुनौती। बीजेपी सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता ने की सुसाइड की कोशिश, लखनऊ में पति के घर के सामने जाकर हाथ की नस काटी, अस्पताल में एडमिट कराया गया। अंकिता ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की, कहा आयुष और घर वालों का हो नार्को टेस्ट। सुसाइड की कोशिश से पहले अंकिता ने बनाया इमोशनल वीडियो, पति आयुष पर अंकिता ने लगाए थे गंभीर आरोप, कहा मारपीट करने के बाद भी मैं उसके साथ थी। अंकिता ने कहा आयुष ने परिवार के लिए मुझे धोखा दिया, अपनी हालत के लिए आयुष के पिता, मां और भाई को ठहराया जिम्मेदार। अस्पताल में भर्ती अंकिता ने इंडिया टीवी से कहा, आयुष का परिवार रसूखदार, मेरा कोई नहीं सुन रहा है, आयुष और उसके परिवार ने बर्बाद की जिंदगी। अंकिता के आरोपों पर बीजेपी सांसद कौशल किशोर का जवाब, कहा अंकिता नौटंकी कर रही है, आरोप पूरी तरह से झूठे, सीबीआई जांच करवा ले, सच आएगा सामने। कौशल किशोर ने अंकिता पर कुछ और लोगों के साथ मिलकर बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया, अंकिता को ड्रामेबाज लड़की करार दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया सीजीएचएस हेल्थ कैंप का उद्घाटन, संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में लगा है कैंप। आज और कल देश भर में बैंकों की हड़ताल, कामकाज प्रभावित, करीब 10 लाख बैंकों के कर्मचारी हड़ताल में शामिल। देश में बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले हड़ताल, पिछले 4 सालों में सरकार ने 14 बैंकों का किया विलय। बैंक रिफॉर्म्स के खिलाफ दिल्ली में भी प्रदर्शन, कनॉट प्लेस में बैंक कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। पटना में बैंक कर्मचारियों ने की नारेबाजी, सरकारी बैंक के निजीकरण के विरोध में 2 दिन बंद रहेंगे बैंक। त्रिपुरा के अगरतला में बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल में भी बैंक बंद। दिल्ली, केरल और कर्नाटक में एनआईए का छापा, 5 लोग गिरफ्तार, आईएसएस केस से जुड़े हुए मामले में 3 राज्यों में छापेमारी। शोपियां के रावलपोरा में फिर से आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर, 13 मार्च को हुए एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारे गए आतंकी की हुई पहचान, लश्कर का आतंकी था जहांगीर वानी। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आज सजा का ऐलान, आतंकी आरिफ खान को अदालत दोषी करार दे चुकी है, स्पेशल सेल ने 2018 में गिरफ्तार किया था। जेडीयू देशद्रोह केस में कोर्ट में पेश हुए कन्हैया कुमार, मजिस्ट्रेट ने पुलिस से आरोपियों को चार्जशीट और संबंधित दस्तावेज देने को कहा। पद्म विभूषण से सम्मानित जाने माने पेंटर लक्ष्मण पाई का गोवा में निधन, 95 साल की उम्र में घर पर ली अंतिम सांस, सीएम प्रमोद सावंत ने जताया दुख। देश में कोरोना की रफ्तार में और तेजी, एक दिन में 26,291 नए मामले आए सामने, 118 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बढ़ी, 24 घंटे में 16,620 लोग संक्रमित, 50 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 1,962 लोग संक्रमित। नागपुर में आज से एक हफ्ते के लिए लगा लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए फैसला। नागपुर में कोरोना की जानलेवा रफ्तार, 24 घंटे में 2,251 नए पॉजिटिव केस, 12 मरीजों ने तोड़ा दम। लॉकडाउन से नागपुर में सड़कों पर सन्नाटा, आज से प्राइवेट ऑफिस बंद, सरकारी ऑफिसों में केवल 25% कर्मचारी करेंगे काम। नागपुर में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती, पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कर्फ्यू नहीं मानने वालों पर की जा रही है कार्रवाई। नागपुर में लॉकडाउन के बावजूद सामने आई लोगों की लापरवाही, जॉगिंग और एक्सरसाइज के लिए घर से बाहर निकले लोग। मुंबई के दादर के मार्केट में आज सुबह उमड़ी भारी भीड़, चेहरे पर न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मुंबई के जुहू बीच से आई डरावनी तस्वीर, बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना को लेकर भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में बढ़ी सख्ती, महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग और 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य। न्यूयॉर्क में मनाया गया वायरस डे ऑफ रिमेम्बरेंस, कोरोना वायरस के 1 साल होने पर महामारी से मारे गए 30,000 लोगों को दी गई है श्रद्धांजलि। देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन बेंगलुरु में जल्द होगा शुरू, भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर बना है। एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन की तरह एसी की सुविधा मिलेगी। झारखंड में फिर मॉब लिंचिंग की वारदात, रांची में टायर चोरी के आरोप में भीड़ ने पीट कर लड़के की हत्या कर दी।
ग्रामीणों ने लड़के को बिजली के खंभे पर बांधकर पिटाई की। आरोपियों की तलाश में पुलिस कर रही है छापेमारी। गाजियाबाद के डासना टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट, बाइक सवार करीब 10 लोगों पर मारपीट का आरोप, वारदात सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर से गन पॉइंट पर लूटपाट, कार लेकर फरार हुए बदमाश, पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए चोरों ने जनरेटर की बैटरी चुराई, सीसीटीवी में कैद वारदात, पुलिस तलाश में जुटी। केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 16 लाख का सोना जब्त, एक यात्री ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में छिपा कर रखा था गोल्ड। जर्मनी के 2 राज्यों के चुनाव में एंजेला मर्केल की पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल का दावा 6 महीने के बाद राष्ट्रीय चुनाव। अमेरिका के शिकागो में एक पार्टी के दौरान फायरिंग, वारदात में 2 लोगों की मौत, 13 घायल। म्यांमार की राजधानी यंगून में रविवार को प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी, सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग में 34 से ज्यादा लोगों की जान गई, दर्जनों लोग घायल हुए। अमेरिका में स्पेसएक्स कंपनी ने फिर 60 सैटेलाइट का अंतरिक्ष में भेजा, फॉल्कन 9 रॉकेट को से किया लॉन्च। इजरायली सेना ने लेजर और जीपीएस आधारित मोर्टार लॉन्च किया, दक्षिण इजराइल में किया गया ट्रायल। अहमदाबाद में खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया की जीत, इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने दिया था 165 रन का टारगेट, 18वें ओवर में ही जीत हासिल की। विराट कोहली ने 49 गेंदों में 73 रन बनाए, इंटरनेशनल T20 मैच में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। नागालैंड में हुआ तीसरा अंतर जिला कबड्डी टूर्नामेंट, अल्फा राइडर्स और HMC स्कूल ने दर्ज कराई जीत। डेब्यू मैच में ही ईशान किशन ने सिर्फ 32 गेंदों में बनाए 56 रन, मैन ऑफ द मैच घोषित। 5 साल में 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेंगे सोनू सूद, सोशल मीडिया में साझा किया प्लान, 1 लाख लोगों को देंगे नौकरी। मालदीव में परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे हैं अक्षय कुमार, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।